हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपी अलाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेशन, जिसमें आज हम 2020 में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस करने वाले। एज यू नो दैट हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन योर प्रिपरेशन। बहुत से सवाल अलाइड सर्विसेज में इतिहास विषय से पूछे जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। सो लेट्स सी किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बट बिफोर दैट एक बार पहले हम बात करेंगे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, कैसे आप परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, निम्बस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फर्दर डिटेल्स को ओपन करेंगे, ओपन कीजिए, जिसमें अपना मोबाइल नंबर ऐड कीजिए यहाँ पे, ठीक है जी। कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे, देन फर्दर इस प्रकार से कुछ जो है आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसमें HP TGT आर्ट्स, JBT, सब इंस्पेक्टर, ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल। वट एवर कोर्स यू वांटेड टू परचेज यू कैन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आज का है स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार अपने देश में प्रशासन में हिस्सा दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स gave the Indians a share in the administration of their own country for the first time? Charter Act of 1833, Charter Act of 1853, Indian Council Act 1861 and Morley-Minto Reform 1909। क्या आंसर होगा स्टूडेंट सवाल का? रीड इट प्रॉपर्ली, दोनों ही भाषाओं में प्रश्न उपलब्ध है। तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे देखिए, 1861 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें वायसराय द्वारा नॉमिनेट किए गए थे इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ताकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके। साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को भी एस्टैब्लिश किया जा रहा था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जो याद रखना है वो ये है दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम बिगेन अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलें जी, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वायसराय नहीं, केवल गवर्नर जनरल ही था? ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द गवर्नर जनरल ओनली, नॉट द वायसराय? लॉर्ड एलनबरो, अर्ल ऑफ मयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लिटन? बड़ा आसान सवाल है ये तो। डेट्स अगर आपको याद है कौन किस समय आया है तो आप बता सकते हैं, है ना। तो ये पूछा गया लाइट सर्विसेज एग्जाम में 2020। चले स्टूडेंट, जिन जिन का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। लॉर्ड एलनबरो जो है स्टूडेंट्स, ये 1842 मतलब 1885 से पहले के जो भी हैं उनको आप गवर्नर जनरल कहते हो, तो एलनबरो का संबंध 1842 से है, तो सही आंसर है एलनबरो। अगला प्रश्न है, When did the Akalis take the keys of the Golden Temple at Amritsar and appointed a new manager? 1990, 1921, 1923, 1925? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सवाल भी पूछा गया था। अकालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां कब ली और नए प्रबंधक की नियुक्ति की? तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन बी हियर, 1921 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो 1921 में बेसिकली अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल का कंट्रोल अपने हाथों में अकालियों ने लिया था और नया एक प्रबंधन यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेपर ऑफ एनी बेसेंट? द स्टार, द डॉन ऑफ इंडिया, द पेट्रियोट और कॉमनवेल्थ? निम्नलिखित में से कौन सा एनी बेसेंट का पेपर है? एनी बेसेंट मतलब उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया न्यूज़पेपर। सरल प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। तो कॉमनवेल्थ जिन जिन का ने मार्क किया है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ इनके पत्रिकाएं थी इंडिया में, ठीक है जी। और इन दोनों की स्थापना इन्होंने 1914 में की थी, सोशलिस्ट व्यूज को भारत में बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, अनुसुईया बेन वन ऑफ द गांधीजीज मेन लिeutenants वाज द सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई, जमुनालाल बजाज, ध्यानचंद दास बिरला और बालचंद हीराचंद? बालचंद हीराचंद। क्या आंसर होगा स्टूडेंट सवाल का? अनुसुईया बेन वन ऑफ गांधीजीज मेन लिeutenant वाज द सिस्टर ऑफ। आंसर करें स्टूडेंट्स। तो जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, अंबालाल साराभाई, ठीक है जी। उनकी सिस्टर थी जो कि बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट
और इंस्टीट्यूशन बिल्डर रहे हैं, और गांधी जी को इन्होंने ताउम्र फंडिंग भी करी, सहायता भी की, ठीक है ना, और हमेशा समर्थक रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता को मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों का मामला उठाना था? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स वाज टू टेक अप द केस ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, एमसी छागला। एमसी छागला, हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस सवाल का? रीड इट प्रॉपर्ली। कौन थे इनमें से? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये भी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एमसी छागला। एमसी छागला स्टूडेंट, ठीक है ना। मुमदाई करीम छागला इनका पूरा नाम था। जूरिस्ट थे, डिप्लोमेट भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हु सर्व चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट फ्रॉम 1947 टू 58। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लॉर्ड वेबल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था? मतलब अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट किया था। जगजीवन राम, ज्योतिबा फूले, शिवाराज, ईवी रामास्वामी नचिकर, जस्टिस पार्टी मूवमेंट से जुड़े थे। हाँ जी, ईवी रामास्वामी नचिकर। तो हाँ जी, आंसर करें स्टूडेंट सवाल का। तो जो आंसर है जिनका है शिवाराज, बिल्कुल सही आंसर। शिवाराज जो है इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया था और अनटचेबल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके वेबल प्लान 1945-46 में। चलें, अगला प्रश्न है, इन 1940 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अंडर whose presidentship the first session of the Indian Science Congress Association was held in Calcutta 1914? आशुतोष मुखर्जी, जगदीश चंद्र बोस, जॉर्ज एवरेस्ट और जेम्स थॉमसन? तो आंसर जो है स्टूडेंट्स वो है आपका आशुतोष मुखर्जी जी। आशुतोष मुखर्जी भी जूरिस्ट थे, जज थे, ठीक है जी, और इनका इसमें रोल रहा था। क्लियर है जी? याद रखिएगा, जो फर्स्ट 1914 में आपका विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें ये अध्यक्ष के पद पे थे। अगला प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिजाइड ओवर द अमृतसर सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस इन 1919? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सर एसपी सिन्हा और सरोजनी नायडू। तो जो सही आंसर है इस प्रश्न का स्टूडेंट्स वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो कि फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, खुद भी जूरिस्ट थे और असहयोग आंदोलन के समय अपनी प्रैक्टिस छोड़ के आए थे, है ना, वकील थे, जूरिस्ट नहीं थे, वकील थे, और नेहरू रिपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है। चलें, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से 1916 में महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज कहां खोला गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली? हाँ जी बताइए क्विकली, सिंपल आंसर है, सिंपल ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं आपके। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? तो जिन का आंसर है इस सवाल का है दिल्ली, बिल्कुल सही है। 1916 में आपका पहला जो है मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1950 फर्दर बनाया गया, लेकिन इसकी एस्टैब्लिशमेंट स्टार्टिंग में हो चुकी थी 1916 में। अगला प्रश्न है, ऑफ द फॉलोइंग हु रोट अ कमेंट्री ऑन द बाइबल? मोहम्मद कासिम नानोतवी, सर एडविन आर्नोल्ड, सैयद अहमद खां और विवेकानंद? आसान प्रश्न है ये भी, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट पढ़ा होगा तभी पता होगा, या अगर हिट और मिस करना है तो कभी लगाना होता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इनमें से कौन किस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था। मोहम्मद कासिम नानोतवी किस मूवमेंट से थे? पता होना चाहिए, तब आंसर कर पाएंगे, या तो पता है तो ठीक ही है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान, जो कि समर्थक थे आपकी मॉडर्न एजुकेशन के। तो बाइबल का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था
ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी पढ़ पाएं, और शिक्षा में इनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, मुस्लिम एजुकेशन में। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द सेंटर ऑफ द अहमदियाज एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? रबाब, कराची, रावलपिंडी, पेशावर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस सवाल का? जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। रबाब जो है स्टूडेंट्स, ये सिटी है आपका मॉडर्न डे पाकिस्तान। ऑफिशियल इसका नाम है चिनाब नगर, चिनाब नदी के मुहाने पर यह सिटी है। तो रबाब जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज। व्हेन वाज द कन्या महाविद्यालय फाउंडेड इन जालंधर बाय द आर्य समाज? हाँ जी, 5 जून 1896, 14 जून 1896, 21 जून 1896 और 25 जून 1896। क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस प्रश्न का, क्वेश्चन का? तो जो सही आंसर है इस सवाल का वो है ऑप्शन बी, 14 जून 1896 को कन्या महाविद्यालय विमेंस कॉलेज जो कि जालंधर पंजाब में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के तहत। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फेराजी मूवमेंट? Its founder was Shariatullah. It advocates the observation of the obligatory duties of Islam. It condemned the worship and the shrines of various Islamic saints. And D, its leaders preached in Persian. क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? जल्दी से आंसर करें। तो जो सही आंसर है स्टूडेंट इस प्रश्न का वो है ऑप्शन डी। ठीक है डी, कि इसकी जो लीडर्स की लैंग्वेज थी वो पर्शियन उर्दू दोनों में ही थे। फेराजी रिवोल्ट बहुत फेमस रहा है ईस्ट बंगाल में, जिसको हाजी अली हमजा द्वारा लीड किया गया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिमूव्ड बैन ऑन द मिशनरीज टू प्रीच क्रिश्चियनिटी एंड ग्रांटेड एन एनुअल ग्रांट ऑफ ₹1 lakh फॉर एजुकेशन? Charter Act of 1793-1813, Charter Act of 1813, Charter Act of 1833 and 1853, and D, Charter Act of 1853. Kindly respond. $1 lakh, आसान सवाल है ये तो बहुत ही। बी ऑप्शन स्टूडेंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में बेसिकली पहली दफा 1 लाख रुपया ये कहा गया था भारतीय शिक्षा के लिए यूज होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी रूल जो है 20 सालों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, और अफीम और चाय को छोड़ के ट्रेड मोनोपोली पे भी अधिकार। अगला प्रश्न है, पंजाब में पहला महिला स्कूल कब और कहां खोला गया? पंजाब से संबंधित 2-3 प्रश्न है इस सेशन में। व्हेन एंड वेयर ओपन द फर्स्ट फीमेल स्कूल इन द पंजाब? In 1850 Lahore, 1852 Jalandhar, in 1856 Rawalpindi, और in 1840 Ludhiana? तो आंसर करते रहिए स्टूडेंट्स। तो आंसर जो है सवाल का वो है 1856 एट रावलपिंडी, यहां पे बनाया गया था एजुकेशन। रावलपिंडी पंजाब शब्द के इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? टिली कैटल, जॉन स्मार्ट, आर्थर डेविस, जोअन जॉफनी। निम्नलिखित में से कौन लघु चित्रों की कला का एक महान ब्रिटिश कलाकार था? यह सवाल भी अलाइड सर्विसेज में पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन बी, जॉन स्मार्ट स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इंग्लिश पेंटर थे और मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग उन्होंने बहुत प्रमोट किया है। अगला प्रश्न है, जमायते इस्लामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसकी स्थापना 1940 में हुई। इसने फारसी और उर्दू में अपना साहित्य प्रकाशित किया। इसने 4 पत्र पत्रिकाएं निकाली और यह सार्वभौमिक भाईचारे के लिए खड़ा था, इसलिए इसने अंतरधार्मिक अध्ययन को प्रोत्साहित किया। जमायते इस्लामी के संदर्भ में जो है यहां पर जो बात करेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है ना?
तो इंपॉर्टेंट है। बाद में हालांकि ये पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन इसमें जो है 4 पत्रिकाओं को निकाला था जमाते इस्लामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का नेता नहीं था? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, बीएस मुंजे एंड स्वामी श्रद्धानंद। इनमें से चारों में से पूछा गया है। अलाइड सर्विसेज के ये 2020 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली होप कि आपको जरूर इसका अंदाजा होगा अगर पढ़े हैं या दिया था एग्जाम तो जो सही आंसर है सवाल का ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो हैं बेसिकली इंडियन नेशनलिस्ट, रेवोल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनका संबंध नहीं था। अगला प्रश्न, नामधारी नेता बाबा राम सिंह किसके शिष्य थे? हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करिए। अतर सिंह, हरि सिंह, बाबा बुद्ध सिंह, बालक सिंह। बालक सिंह क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? नामधारी नेता बाबा राम सिंह किसके शिष्य थे? तो जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बालक सिंह जी। ठीक है ना, बालक सिंह जी हैं, ये भी एक सिख रिलीजियस लीडर थे जिन्होंने नामधारी सेक्ट की फाउंडेशन करी थी। एंड ही वाज अ बत्रा रोड़ा हु इन्वोक्ड द अथॉरिटी ऑफ सिक्स स्क्रिप्चर्स एंड एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेम ऑफ द स्लावेशन। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कुछ प्रश्नों से आप अवगत हुए हो। ये कुछ प्रश्न जो थे ये मॉडर्न हिस्ट्री से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में अलाइड सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंट है। आई होप डेफिनेटली आपको एक आइडिया जरूर मिला होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नॉट अ डिफिकल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं लेकिन डिफरेंट रीजन से हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना अच्छा होगा कि अगर आप हैबिट बना लें पढ़ने की हिस्ट्री को। और साथ ही साथ स्टूडेंट एक्सपेक्टेड है कि कुछ सवालों में परिवर्तन हो, इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, तो फर्दर उनसे संबंधित कुछ सेशंस भी हम डेफिनेटली लेंगे आपके। फिलहाल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इसको एंजॉय कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।